जन्मी बच्ची को हॉस्पिटल में अपने अय्याशी अपने शौक पूरे करने के लिए अपने यारों के साथ भाग गई। मैं लगातार प्रशासन से प्रार्थना कर रहा हूँ, एप्लीकेशन दे रहा हूँ, मेरी बच्ची के साथ हो रहे अन्याय के लिए आप इस बच्ची को इंसाफ दिलाएं। किसी भी प्रकार का सहयोग ना मिल पाने के कारण आज मैं इस प्रशासन और समाज के सामने मैं आज खुद कह रहा हूँ, मेरी बच्ची जो आज बीमार है, जो इसके आज लूज मोशन लगे हुए हैं, मैं अकेला इस बच्ची को कैसे संभाल रहा हूँ कैसे नहीं है मैं जानता हूँ। इससे बढ़िया तो इस बच्ची को जीने का और मुझे जीने का कोई अधिकार है ही नहीं। जब इस 20 दिन की बच्ची को जब इसकी माँ अपने यारों के साथ भाग गई कि आप लोगों के पास 2 दिन का समय है, अगर 2 दिन के अंदर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं दिलाया तो मैं इस बच्ची को भी जहर दे के और खुद भी जहर खा के सुसाइड कर लूँगा। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी ने कल सोशल मीडिया के ऊपर एक व्यक्ति की बाइट देखी जिसमें वो कह रहा था कि मैं अपनी नवजात बच्ची के साथ सुसाइड करने वाला हूँ, आत्महत्या करने वाला हूँ। जैसे ये खबर हम तक पहुँची तो हम सुबह ही वहाँ पर पहुँच गए हैं और आज हम बात करना चाह रहे हैं चेतन से। चेतन सेक्टर 13 में रहते हैं और पत्नी के साथ कुछ डिस्प्यूट है, उसी को लेकर क्या पूरा मामला है वो जानने के लिए हम पहुँचे। चेतन, पूरा मामला आखिर है क्या? पूरा मामला तो जी ये है, उसको करनी है सिर्फ अपनी अय्यासपंती, जिसके मेरे पे सारे प्रूफ हैं, कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंगें हैं, व्हाट्सएप में मेरे से 2-2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। हर एक चीज़ का पूरा प्रूफ होने के बावजूद प्रशासन को मैं दिखा रहा हूँ, आरटीआई के कागज निकले हुए दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रशासन सुनने को नहीं। प्रशासन में मैं जाता हूँ कंप्लेंट देने, प्रशासन मेरे को मारने भागता है, कहता सिर्फ ये स्त्री प्रधान देश है, यहाँ पे स्त्री की सुनवाई है। चेतन, आपकी शादी लव मैरिज थी, कब हुई थी शादी? ये मेरी लव मैरिज थी जी 21/4/2019 को। हाँ जी। और दिक्कतें कब शुरू हुई? यानी ये मेरे पे 27/4/2019 को ही मेरे ऊपर बलात्कार का रेप केस डाला गया था, जिसमें मेरी पत्नी ने मेरे से माफीनामा भी मांग रखा है, जो आरटीआई के माध्यम से मैं निकलवा चुका हूँ। शादी के कितने दिन बाद? शादी के 3-4 दिन बाद ही पर्चा दर्ज करा दिया था सेक्टर 13 थाने में। कैसे निपटा था वो? तो इसने 5/5/2019 को खुद पेश होके थाने में आके अपना बयान लिख के दिए, तब जाके मेरा पीछा छूटा था, नहीं तो पुलिस वाले तो मेरे को ये कहते भाई तू तो अंदर ही जाएगा। क्या घटना घटी? उसके बाद ये मेरे पास आके रहने लग गई, वहाँ पे थाने में लिख के मैं ग्लोबल सिटी में किराए पे रहने लग गया। वहाँ पे इसने मेरे साथ भूत प्रेत के नाटक करने शुरू कर दिए, जिसकी मेरे पास सारी वीडियो हैं। भाई मेरे अंदर काली माता आती है, मेरे अंदर पाथरी वाली आती है, ऐसे मेरे इस चीज़ की पूरी वीडियो प्रूफ मेरे पास है। इसने मेरे घर का सामान तक तोड़ा, यहाँ तक कि घर से भाग जाती थी, जिसकी मैंने एफआईआर दर्ज कराई, फिर आके गलती मानती है अपनी सारी चीज़ अपने परिवार के लिए भाग जाते थे। हफ्ते 10-10 दिन के लिए गायब रहती थी। जाते थे कहाँ पर? अब ये तो मेरे को नहीं पता। कभी खंगालने की कोशिश नहीं की कि कहाँ गई एक हफ्ते के लिए? मैंने खंगालने की कोशिश, मैंने सेक्टर 5 चौकी में एफआईआर दर्ज करा के भी पता किया है, उसके बाद भी कोई वो नहीं। उसके बाद आती है तो अपनी गलती मानती है, बस कहती है चली जाती हूँ, बना लिया जाता ओपरी। तो अब आपकी बेटी का जन्म कब हुआ है? बेटी का जी मेरी बेटी का जन्म 17/8 को हुआ है अग्रवाल हॉस्पिटल में 2020 में जी। हाँ जी। और उस आई है, क्या परेशानी खड़ी हुई है? दिक्कत तो कुछ नहीं थी, बड़े ऑपरेशन से बच्ची हुई है। उसके 20 दिन के बाद जर्नली चेकअप के लिए मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर के कागज मेरे पे सारी चीज़ें हैं। मैं बच्ची को और उसको लेकर गया केमिस्ट से दवाई लेने के लिए, जो डॉक्टर ने मेरे को पर्ची दी थी चेकअप के बाद। मैं पर्ची देने पे जो दवाई थी, दवाई लेने के लिए जैसे ही गया, जब मैं दवाई लेके आया वापस, तो मेरी बच्ची सिर्फ मेरे को वहाँ पे कुर्सी पे रखी मिली। जब मैंने ढूंढा इधर उधर, पुलिस के सहयोग से मैं उनके घर भी गया, तो वहाँ पे मेरी सास ने मेरे को कहा चाहे बच्ची को पाल या मार या अनाथ, हमको कोई मतलब नहीं। उसके लिए मैंने कंप्लेंट डाल ली, कुरुक्षेत्र न्यूज़ चैनल है उस पर भी चली। तो यानी कि पुलिस के द्वारा भी मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मेरी बच्ची को उसने एक बार भी ये नहीं कहा भी मैं इसको पालूंगी। अनाथ आश्रम क्यों छोड़ दिया गया जबकि आप पिता थे? तो आपको नहीं दी गई बेटी? SP1 KKR ने साफ कहा कि ये सिर्फ माँ डिसाइड करेगी, ये तेरे पास रहेगी या अनाथ आश्रम में रहेगी, तेरे को नहीं देंगे। SP1 KKR का ये कहना है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आपकी दिक्कतें कम हुई, अब कैसे बढ़ती गई है? उसके बाद दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद इससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था, ये खुद मेरे को फ़ोन करती है, मेरे पे सारे प्रूफ हैं इसके, कॉल डिटेलें मैंने अपनी भी निकलवा रखी है, इसकी भी निकलवा रखी है। ना प्रशासन इन चीज़ों को मानता।
मेरे को किसी ना किसी चक्कर में फंसा के खड़ी कर देते। अब मैं 5/5/2021 में ही मेरे घर आई, यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे मेरे घर के बाहर, सारी चीज़ जिसकी सीडी में प्रूफ है मेरे पास। तो कि हुआ क्या, पुलिस ने मेरी नहीं सुनी, मेरे को उठा के जेल भेज दिया गया, जहाँ से मैंने अपनी जमानत कराई अपने दोस्त के थ्रू। मेरा मेडिकल भी हो रखा है, सारी चीज़, सिर्फ उसकी एक जुबान पे मैं अंदर जाके आया। क्या एलिगेशन लगाया उन्होंने? को उठा के ले आया अपनी गाड़ी में। अगर मैं किसी को उठा के गाड़ी में लेके आ रहा हूँ, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, उसको पकड़ूंगा या दरवाजे को पकड़ के रखूंगा। ये आपकी पत्नी है तो फिर भी आप उठा लाए या आपका तलाक हो चुका है? तलाक का वो हर बार लिख के देती है। 2019 में भी उसने सीएम विंडो की कंप्लेंट पे लिख के दिया, मैंने तलाक का केस डाल रखा मायने न्याय अदालत में, जिसके आज तक मेरे पे कोई संबंध नहीं आए। और जब 2019 में इसने तलाक का केस डाल दिया था, उसके बाद ये मेरे पास किस हक से आके रहती थी, और आती थी तो महिला सेल के थ्रू आके रह रही है। कितने दिन रह के गई है? ये मेरे पास जब बच्ची हुई थी उससे पहले 8 महीने पहले मेरे पास आ चुकी थी, जिस दौरान ये प्रेग्नेंट जन्म दे के फिर चले गई? बच्ची को जन्म देके फिर भाग गई है। मतलब महिला सेल में मामला गया, उन्होंने कहा कि साथ रहिए, वो साथ रही, बेटी को जन्म दिया और वो 20 दिन के बाद छोड़ के चले गए। आज दोबारा वापस नहीं आए? दोबारा वापस वो 1/10/2020 में आई है, सिर्फ 10 दिन के लिए, जिस दौरान मैंने उसकी फ़ोन पे बात करते हुए चोरियां पकड़ी, जिसके मैंने कॉल दिया। उन लड़कों से, किस तरह की चोरियां पकड़ी आपने? लड़कों के साथ अटैच है। उन लड़कों ने मेरे को खुद कहा, भाई तेरी वाइफ के लिए हमारे दिल में जगह बहुत है, तू हमारे रास्ते में से साइड हो जा, जिसका मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है आपके पास? व्हाट्सएप पे है और कॉल डिटेल में कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उन लड़कों की। किसी तरह की धमकी भी आती है आपको? हाँ, 2 लाख रुपए की डिमांड है और कहते हैं जान से भी मार दिया जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप कहें तो मैं आपके लाइव सेशन में सारा चीज चला सकता हूँ। तो फिर इसने मेरी कंप्लेंट दर्ज करा दी कृष्णा गेट चौकी में अभी 1.5-2 महीने पहले। भाई मेरे पास फ़ोन करके परेशान करता है, जिसमें मैंने इसके पास पिछले 8 महीनों से मेरे कॉल डिटेल निकली हुई है, मेरे नंबर से एक भी कॉल नहीं है। आपने कोई कॉल नहीं की, वो आपको करते हैं? मेरे को करती है जी कॉल, मैं मर जूंगी, और मोस्टली वो करती है मेरे को व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल नहीं करती है ताकि रिकॉर्डिंग ना हो सके। लेकिन फिर भी मैंने उसकी कुछ व्हाट्सएप कॉल हैं जो रिकॉर्ड कर रखी हैं, उसमें साउंड नहीं आती, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है, ताकि कल को ये तो भी समाज ये तो देखे, देखो कॉल इसकी तरफ से आ रही है। तो अब आप चाहते क्या हैं? सर मैं ऐसी इस तरह से पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, जो अपनी बच्ची की नहीं हुई वो आगे भविष्य में मेरी क्या हो जाएगी, और जो सर 16, 17 जनों के साथ अटैच होगी, मैं उसको कैसे समाज में अपने साथ रख लूंगा। ऐसा तो नहीं चेतन, अक्सर देखा जाता है पर आप के कोई संबंध तो नहीं? सर जी अगर मैंने सबको यही बात कहता हूँ, अगर मैं कहीं गलत पकड़ा जाता हूँ, अगर मेरे परसेंट से 1% कहीं प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता है, भी चेतन की 1% गलती है, मैं सजा का हकदार हूँ, मैं खुद कहता हूँ। आप पकड़े जाएं, हो सकता है कि चेतन इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, इतने ज़्यादा वो चालाक हो कि वो कोई भी सबूत छोड़ती नहीं हो, तो वो बात अलग है कि पकड़ा जाऊं। आपकी कभी आपकी वाइफ की तरफ से कभी इस तरह से होता है कि आप पर भी एलिगेशन लगाए गए कि आप गलत हो? मेरे ऊपर एलिगेशन लगाती है, तेरा उस लड़की से अटैच, अपनी सहेलियों तक के नाम लेके मेरे को उनके साथ जोड़ती है, भाई तू तो मेरी सहेली के साथ है। कभी कुछ आपका ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसकी वजह से उसको मौका मिला हो? ऐसे किसी प्रकार नहीं, किसी प्रकार नहीं। मेरे पास प्रूफ है जी इस चीज़ का। इसकी तो सहेलियाँ जो मेरे घर आती थी, ड्रिंक तक करी उन्होंने मेरे घर में बैठ के, जिसका मैंने इतराज उठाया, इसने मेरा सेक्टर 5 थाने में मेरे को पकड़वा दिया था। मतलब जब भी आपने इन पर ऐतराज जताया तो पर्चा दे दिया जाता है और पुलिस कार्रवाई करती है? पुलिस कार्रवाई करती है, और मैं जब उनको सारी स्थिति स्पष्ट करता हूँ मेरी सुनी नहीं जाती। ठीक है, पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन स्त्रियों के महिला कानून, अब जितने भी जो महिला आयोग के जो सदस्य हैं वो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे महिला हक की बात करने की। आप बात करते हैं महिलाओं के विकास के उत्थान की बात करते हैं, उनको उत्पीड़न से बचाने की बात करते हैं। अगर एक महिला ही उत्पीड़न करे तो कहाँ जाए, कौन सुनवाई करे? तब क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? तभी मांग उठती है पुरुष आयोग की। और पुलिस से भी कहना चाहेंगे कि दोनों पक्षों क्यों नहीं सुनते। एक महिला ने अगर एप्लीकेशन दी है तो उस पर सीधे कार्रवाई क्यों होती है? आप जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? चेतन के मामले में ऐसा ही हो रहा है, जब भी कोई एप्लीकेशन आती है चेतन को ही हराश किया जाता है। क्या दिखाना चाहेंगे चेतन? दिखाना चाहता हूँ, मेरे से 2 लाख रुपए मांगे हैं उस लड़के ने। कौन है ये व्यक्ति? ये मेरी पत्नी के साथ रहने वाला लड़का है। तो जानते हैं, नाम वगैरह जानते हैं? नाम मैं जानता हूँ, शौकी नाम है, बदनारा गांव करनाल का रहने वाला है। हाँ जी। आपसे 2 लाख रुपए किस बात के मांगे?
ये मैंने इसको, जब ये मेरे पास आ गई थी, जब ये बात कर रहा था तो मैंने इससे बात करी, मगर भाई ऐसे करके मेरा घर मत खराब करो। तो इसने कहा चल एक काम कर, मैं बोल कर 2 लाख दे दे। उसके बाद इसने मुझे जान से मारने की धमकी दे के, जिसके व्हाट्सएप के मैं सारी चीज़ दिखा सकता हूँ, मोबाइल नंबर हर चीज़ इसकी। अभी 25 तारीख को भी मेरे पास फ़ोन आए, मेरे को धमकियाँ दी गई। मैंने सेक्टर 13 थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन आज तक पुलिस वालों ने उस चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। उसके बाद 27 तारीख को भी मैंने कंप्लेंट डाली है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बल्कि मैं जाता हूँ थाने में तो मुझे ही पुलिस प्रशासन मारने को भागता है, जिसका मैंने सेक्टर 13 थाने में जिसका मैंने लाइव वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाइव चला के टेलीकास्ट कर रखा है पुलिस वालों की क्या हरकत है। हाँ जी, पुलिस वालों ने मेरी कंप्लेंट आधी छुड़वा दी थी। मैंने थाने के अंदर बढ़ के, मैं खुद अपने रिस्क पे थाने के अंदर बढ़ के अपनी कंप्लेंट भी उठा के लाया, जो आधी कंप्लेंट मेरी वहाँ पे लिखी गई थी। तो फिर 100 नंबर पे जब मैंने अपनी सारी बातें, तो पुलिस रात को 1:30-2 बजे मेरे घर आके कंप्लेंट लेके गई थी, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपने कहा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, अपनी बेटी को भी जहर दे दूंगा, खुद भी। आपको पता है आत्महत्या करना पाप है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पाप है, लेकिन जब इस समाज में, जब मेरे को सरेआम मेरे को मारने के लिए, मेरी बच्ची को मारने के लिए 2-2 लाख रुपए की तक की फिरौती तक आ रही है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को ये सारे प्रूफ आरटीआई के कागज के साथ मैं दे रहा हूँ। उसके बाद जब मेरी सुनवाई नहीं, कल को मेरी बच्ची ने बड़ा भी होना है, बाहर समाज में भी जाएगी, घूमेगी फिरेगी, स्कूल भी जाएगी, सारी चीज। अगर मेरी बच्ची के साथ कोई हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन है? जब क्राइम करने वालों का चेहरा मैं सबको दिखा रहा हूँ सारे प्रूफों के साथ, तो क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई? दी है बदनारा वाले की आपने? कोई कार्रवाई नहीं है। देखिएगा यहाँ पर चेतन बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो हराश कर रही है। समाज से, वो पुलिस से, प्रशासन से, सबसे वो परेशान हो गया है। अगर इसके बाद भी प्रशासन या पुलिस नहीं जागती है और यहाँ पर अगर ये सुसाइड कर लेता है, अगर इस अपनी बच्ची समेत ये सुसाइड आत्महत्या कर लेता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सवाल हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। कमेंट करके आप बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि प्रशासन की आंखें खुले और एक व्यक्ति को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।